हम जब भी मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखें कैसे। जब हमारे लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इतनी सारी चीजें जो है मार्केट में अवेलेबल है, सब बॉम्बार्डमेंट होता है कि आंसर राइटिंग करें कैसे। सेम चीज को जब बेटर प्रेजेंट करते हो तो उसका लुक और उसका आनंद, उसकी इंपॉर्टेंस सब बदल जाती है। सो वी हैव टू बी वेरी टू दी पॉइंट कि उसको पढ़ते ही उसको सारी चीजें क्लियर हो जाएं जो चीज पूछी गई है। हेलो फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग इतना ही डिस्कस टॉपिक है हमारे लिए। हम जब भी मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखें कैसे। हमने ऑब्जेक्टिव की तैयारी करी होती है तो हमें ऑप्शंस देखकर मार्क करना आसान हो जाता है, बट जब हमारे लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, डेटा, स्टैट्स, इतनी सारी चीजें जो है मार्केट में अवेलेबल है, सब बॉम्बार्डमेंट होता है कि आंसर राइटिंग करें कैसे। तो उसके लिए वी हैव मेड अ मिनी सीरीज 3 से 4 लेक्चर की, जहां पर हम आंसर राइटिंग को डिस्कस करेंगे। तो बिफोर टेलिंग अबाउट दैट सीरीज, मैं आपको इस चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं कि आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, मैंने अपनी पिछली क्लासेस में भी आप सबको यही बताया था कि आप सेम चीज को जब बेटर प्रेजेंट करते हो तो उसका लुक और उसका आनंद, उसकी इंपॉर्टेंस सब बदल जाती है। एक एग्जांपल लीजिए, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर आप दाल मखनी ऑर्डर करते हैं, और आप एक 5 स्टार होटल में जाते हैं, वहां दाल मखनी ऑर्डर करते हैं। तो डिफरेंस आपको दिखता है कि जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया, एंड दैट एड्स वैल्यू टू दैट। ठीक है, उसी तरह आप अपने आंसर में जो कंटेंट लिखते हैं, तो कंटेंट इज द किंग ऑफ द आंसर, नो डाउट अबाउट दैट। बट उस कंटेंट को आप 125 वर्ड्स, 200 वर्ड्स में कैसे प्रेजेंट करें ताकि एग्जामिनर के दिमाग में एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े। देखिए, एग्जामिनर आपको नहीं जानता, एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपके उस आंसर को देखकर आपकी प्रिपरेशन का अंदाजा लगा रहा है, आपकी नॉलेज का अंदाजा लगा रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी टू दी पॉइंट कि उसको पढ़ते ही उसको सारी चीजें क्लियर हो जाएं जो चीज पूछी गई है। सो इस चीज में हमने ये चीज बताई है कि आंसर राइटिंग में ये बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, कंटेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब एक क्वेश्चन में अलग अलग सब पार्ट्स हैं, उसको कैसे एड्रेस करें। प्रेजेंटेशन में सर पॉइंट्स में लिखें, पैराग्राफ में लिखें, डायग्राम्स कैसे सोच पाए, मैप्स कब कब बनाएं, कब नहीं बनाएं। ठीक है, उसी तरह कंटेंट में सर ज्यादा पॉइंट लिखें, कम पॉइंट लिखें, या एक्सप्लेन ज्यादा करें। इस तरह के सारे एफएक्यूज, इस तरह के सारे डाउट्स को हम यहां पर इस सीरीज के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो टेलिंग अबाउट दिस सीरीज, हमारा जो पहला लेक्चर होगा विल बी ऑन इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन पे आपको एक क्लास लूंगा कि इंट्रोडक्शन के क्या क्या तरीके होते हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का जैसे आता है। देखिए, एथिक्स का इंट्रोडक्शन, पॉलिटी का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, सब अलग तरीके से किए जाते हैं। तो मैं आपको पहले लेक्चर में बताऊंगा कि इंट्रोडक्शंस कैसे आप कर सकते हैं, कैसे टेम्पलेट बना सकते हैं, और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको। फिर मैं दूसरे लेक्चर में आपको बताऊंगा बॉडी के बारे में। देखिए, बॉडी इज द क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। अगर आपसे व्हाट पूछा गया है, व्हाई पूछा गया है, हाउ पूछा गया है, डिस्कस है, एक्सप्लेन है, कमेंट है, जो भी डायरेक्टिव्स होते हैं, ये सब हम सेकेंड लेक्चर में कवर करेंगे जब मैं आपको बॉडी बता रहा हूंगा। तो उसके साथ साथ मैं आपको इस वाले लेक्चर में यह भी बताऊंगा कि डायग्राम्स कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कौन से डायग्राम्स के आप टेम्पलेट्स बना सकते हो। ये सारा मैं सेकेंड लेक्चर में आपके लिए कवर करूंगा। नाउ द थर्ड लेक्चर विल बी ऑन कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, जब आप आंसर लिख रहे होते हो तो बहुत कम टाइम होता है आपके पास होगा 7 मिनट, 8 मिनट। ऐसे केस में जब आप कंक्लूजन लिखते हैं तो किस तरह से आप कंक्लूड करें, कुछ रेडीमेड कंक्लूजन्स कैसे बना के रखें, और हिस्ट्री के क्वेश्चन को कैसे कंक्लूड करें, करंट अफेयर्स से लिंक्ड कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे कंक्लूड करें, कैसे फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन लिखें, ये सारी चीजें मैं थर्ड लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा।
इसके साथ साथ अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम एक एडिशनल 4th लेक्चर लेंगे। उसमें मैं सोच रहा हूं आपके साथ जितने भी आपके हिस्ट्री के कुछ कुछ मेजर थीम्स उठा ली, पॉलिटी की मेजर थीम्स उठा ली, उसका मैं आपको PYQ से लिंक करके आपको कुछ इंट्रोडक्शंस रेडीमेड डिस्कस कर लूं, कुछ रेडीमेड कंक्लूजन्स डिस्कस कर लूं, ताकि आपका एक सोचने का उसके प्रति नजरिया बन जाए, एक पर्सपेक्टिव बन जाए, ताकि जैसे फेडरलिज्म का क्वेश्चन आए तो आप भी उन्हीं लाइंस में सोचना शुरू कर दो। अगर आपका क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ पावर्स पे आ रहा है तो आपको पता है किस तरह से सोचना है, इंट्रोडक्शन किस तरह से कंक्लूजन सोचना है। देखिए ये जो सारे लेक्चर्स हैं मैं PW लखनऊ वाली जो ब्रांच है आपकी अलीगंज में, उसमें मैं ऑफलाइन लूंगा। ठीक है, ऑफलाइन में किस किस तारीख को ले रहा हूं, 28, 29 एंड 30th। ठीक है, ये 3 डेट्स हैं। इस 3 डेट्स पे मैं आपके ये 3 लेक्चर्स लूंगा। उसके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस बार मेंस दे रहे हैं तो देखिए इस बार मेंस में इतनी ज्यादा सीटें हैं और आपके पास ये गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है। देखिए इतनी वैकेंसी बार बार नहीं आएगी। अगर आप पिछले 7 साल 8 साल का डेटा उठा के देखते हैं तो इतनी वैकेंसी शायद ही कभी आई है, और आने वाले सालों में भी उम्मीद बहुत कम है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका प्रीलिम्स निकला है तो टेक ऑल दी हेल्प विच इज अवेलेबल। ठीक है, आप कहीं पे भी कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए है कि आप PW में एक सफलता बैच चल रहा है, उस सफलता बैच में अपने आप को एनरोल कराइए। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसमें आपको सारी मेंटरशिप्स, सारे लेक्चर्स उसमें आपको मिल जाएंगे। देखिए आपका एग्जाम है, आपका करियर है। ठीक है, तो ये मतलब नहीं होता है कि कहां से आपको हेल्प आ रही है। हेल्प है, आपको गाइडेंस है, आप लीजिए, आपको हेल्प कर रही है, आप उसी को फॉलो करिए। ठीक है, बट टेक ऑल दी हेल्प अवेलेबल फॉर दीज 3 to 4 months, बिकॉज यही आपका आने वाले 30 साल डिसाइड कर रहा है। ठीक है, सो ये सारा जो आंसर राइटिंग की एक मिनी सीरीज हम सोच रहे हैं, इसका मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको, एक ओरिएंटेशन दिया आपको। ये 28, 29, 30 तारीख को मैं लखनऊ वाले ब्रांच में आपके ऑफलाइन क्लासेस लूंगा। और जिन बच्चों ने भी PW में अभी सफलता में नहीं अपने आप को एनरोल किया, आप प्लीज एनरोल कर लीजिए। वहां पे आपको टेस्ट सीरीज है, सारी चीजें हैं, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप वहां पे उस चीज का अपने लिए अपनी प्रिपरेशन में हेल्प लीजिए। ठीक है, सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड कि मैं आंसर राइटिंग में आपके लिए क्या क्या प्लान कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि सर ये भी चीज अगर आप इंक्लूड कर देंगे आंसर राइटिंग सीरीज में, वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, तो व्हेन यू सी दिस वीडियो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर वो चीज को आप लिख दीजिए। हमारी टीम में से दे विल हाईलाइट दोज सजेशंस फॉर मी, और उसके बाद आई विल इनकॉर्पोरेट बिटवीन दोज लेक्चर्स। नहीं तो मैं एडिशनल वाले लेक्चर में आपको वो सारी चीजें इंक्लूड करूंगा। देखिए आई एम गिविंग माई टाइम, आई हैव अ पैशन फॉर टीचिंग, तो उसका ये है कि जितने मेरा एक्सपीरियंस है आप सब उसको यूज करें, आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं अपने अटेम्प्ट्स में, तो मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां आप अपने एग्जाम में करो। एंड दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, सो आई वांट आप में से कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को लूज मत करें और अपना बेस्ट दे। बेस्ट इज व्हाट इज नीडेड फॉर दिस 3 months। सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए 3 महीने के लिए, सब कुछ भूल जाइए और पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए। 3 महीने के बाद अगर आपका मेंस अच्छा हो जाता है तो आपको इस एग्जाम में पीछे मुड़कर नहीं देखना। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी क्विक वीडियो। मैंने बहुत जल्दी जल्दी कुछ चीजें आपको बताई हैं। इट इज जस्ट एन ओरिएंटेशन वीडियो। सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन के तरीके क्या हैं, बॉडी, कंक्लूजन, एवरीथिंग फ्रॉम स्क्वायर वन। ठीक है, इट वॉज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू ऑल। और इसके बाद वो चीज कह रहा हूं कि जो भी वीडियोस बाद में देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बता दीजिए कि अगर आपको आंसर राइटिंग में कुछ और चीज चाहिए। आई विल श्योरली इनकॉर्पोरेट इन माय सीरीज। थैंक यू स्टूडेंट्स।